आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित जन सुनवाई का अंदाज हमेशा से कुछ अलग नजर आया। कक्ष बदल दिया गया था, बैठक व्यवस्था में परिवर्तन था। आला अधिकारी आम आदमी की शिकायत और समस्या के समाधान के लिए अपने मातहतों से तुरंत एक्शन की मुद्रा में नजर आ रहे थे। तीनों सब डिवीजन के अधिकारियों को भी ऑनलाइन जोड़कर रखा गया था ताकि नीमच के अलावा अन्य सब डिवीजन से आए आम आदमी की परेशानी भी जल्द से जल्द हल हो जाए। संबंधित विभाग के अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी तय कर दी गई थी कि समस्या के समाधान की रिपोर्ट शाम तक अनिवार्य रूप से आला अधिकारियों को सौंपे। अधिकारियों की डेस्क पर उनके पोस्टर चस्पा थे। कलेक्टर भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने मीडिया से कहा, जन सुनवाई का मूल उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति समस्याओं को लेकर पहुंचा है उसे भटकना न पड़े। साथ ही यदि किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार या जानबूझकर लापरवाही के गंभीर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उस पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। आज जन सुनवाई में तकरीबन 75 लोग जिला कलेक्टर कार्यालय अपने आवेदन लेकर पहुंचे, जिसमें सहकारी बुनकर संस्था मनासा के नंदकिशोर भी पहुंचे। उनकी शिकायत थी कि कंबल हारस बुनकर समिति की करोड़ों की भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से हेराफेरी कर बिक्री की जा रही है, जिसकी जांच डिप्टी कलेक्टर या एसडीओ से कराकर शासकीय भूमि को बचाया जाए। जनपद बनासा के ग्राम सांडिया के ईश्वर पिता राम गोपाल पुरोहित ने भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप ग्राम सचिव कारूलाल लोहार पर लगाते हुए कहा कि मुझसे कपिल धारा योजना में कूप निर्माण के लिए 65,000 की रिश्वत मांगी गई। कूप निर्माण के लिए 3,36,000 स्वीकृत हुए, किंतु 30,000 ही मिले। एक विधवा महिला लक्ष्मी बाई पति स्वर्गीय गोपाल ब्राह्मण निवासी सर्वानिया मसानी ने गुहार लगाई कि ननंद कैलाशी बाई उसकी जमीन को हथियाना चाहती है और नया गांव पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस वाले के साथ मिलकर मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, बीपीएल कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग यहां पहुंचे, जिस पर एसडीएम नेहा मीणा और सीओ गुरु प्रसाद ने संबंधित विभाग को निराकरण हेतु आवश्यक निर्देश दिए। देखिए, जन सुनवाई में मूल उद्देश्य यही है, जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका निराकरण हो जाए और अगर कोई मांग कर रहा है, किसी चीज़ की कर रहा है, अगर अपात्र भी है तब भी सूचित हो जाए, भटके नहीं आदमी। तो इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि अधिकारियों से अपने जिन विभागों से संबंधित है, आज सभी फील्ड अधिकारी भी अपने तीनों संभागों में तीनों जो सब डिवीज़न है बैठे हुए हैं, उसको ऑनलाइन कनेक्टेड है। तो अगर किसी चीज़ में जांच भी होनी है या कोई परीक्षण भी होना है तो शाम तक उनको सूचित हो जाए, तो हम लोग उसका तत्काल वहीं पे निराकरण करा देते हैं। जिसका निराकरण यहाँ पे हो सकता है उसको तुरंत करा दे रहे हैं, और जिसका निराकरण नहीं हो रहा है उसको भी समय दे दिया जा रहा है कि शाम तक या 2 दिन के अंदर अंदर उसको सूचित कर दिया जाएगा। अगर शिकायत सही है तो फिर कार्रवाई भी हो जाएगी, या कोई मांग सही है तो तुरंत मिल भी जाएगा, मांग गलत है तो अपात्र बता भी दिया जाएगा। और इसका स्वरूप बेसिकली लोक कल्याण शिविर जो अपने होते थे उसका मोटा स्वरूप वही है कि पहले एक बार रजिस्टर हो जाए और संबंधित विभाग के पास अपना निराकरण हो जाए, और अगर वहाँ से निराकरण नहीं हो पा रहा, असंतुष्ट है, तो संबंधित व्यक्ति एडीएम सीओ बैठे हैं तो उनके पास जाकर कोऑर्डिनेट करा सकता है। नहीं, देखिए क्या है कि अब वो अपना बता रहे हैं कि उसमें स्वीकृत हुआ है क्या नहीं है, उसकी डिटेल्स तो दिखवानी पड़ती है। मैंने इसीलिए उसको ले गया था, उसको परीक्षण करवाया है और वहाँ पे सीओ जनपद मनासा को भी वहाँ पे सूचित करा है, यहाँ पे तुरंत ऑनलाइन। वो शाम तक उसका परीक्षण करके उसको तुरंत वहाँ पे भी जवाब दे देंगे। ज़्यादातर जो विभाग हैं, क्योंकि अमूमन लोग ज़मीनी अमले वाले जो विभाग रहते हैं, ग्रामीण विभाग रहता है, राजस्व रहता है, पुलिस रहता है, फूड विभाग रहता है, तो इनमें शिकायतें जनरली जो लोगों की जिसमें रहता है उसमें रहती हैं, और हमारी भी कोशिश ये है कि उसको जल्द से जल्द उनका निराकरण करवाया जाए। जो जेन्युइन है, देखिए कोई अगर बहुत बृहद प्रकार की जांच है उसको तो हम नहीं कह सकते, जैसे मगर ये वाली आप जो जांच बता रहे हैं इसमें तो कुछ नहीं है, ऑनलाइन देखना है, चेक करवाना है, तुरंत बता देना है, ये तो 24 घंटे में हो सकती हैं, बिल्कुल निराकरण हो सकता है। देखिए, अगर जानबूझ के और इस तरीके से कहीं इंटेंशनली गड़बड़ी की गई है तो उसमें तो गंभीर आरोप है ये, और उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ भी होंगी। अगर भूल चुके हैं तो फिर अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता है। सर, मेरा नाम ईश्वर पुरोहित है, मैं गांव सांडिया का रहने वाला, मनासा जनपद लगती है हमारे। तो वहाँ मैंने 2021 में मनरेगा में कुआं पास हुआ था मेरा। तो इन लोगों ने क्या किया कि मुझसे 65,000 रुपये रिश्वत लेके हम भी खाएंगे और ऊपर भी देना पड़ता है, इसलिए नहीं तो तुम्हारा कुआं मैं पास नहीं होने दूँगा। ये मंत्री, सरपंच और जो मैडम थे मनरेगा में, उन सब ने मुझसे पैसा लिया। मंत्री कारू लोहार जो उनने मुझसे पैसे लिए 2021 में और बोला कि मुझे 65,000 देगा तो मैं तुम्हारा कुआं पास होने दूँगा, नहीं वरना मैं नहीं होने दूँगा। मैंने ठीक है, मैं ये 65 लो और मेरा काम कर दो। तो अब तक मेरे पास 2021 से 2022 पूरा होने वाला है, फिर भी मेरे
पास 30,000 रुपये आए और बाकी पैसे 1,04,220 रुपये कुल आए जो सरकार की तरफ से है, पर मेरे खाते में 30,000 हुए पास, और जो बाकी 3,36,000 पास हुए थे उसमें से 80,000 इनने निकाल लिए जनपद वाले ने, जिसमें मंत्री का मेन रोल मंत्री का है। और इनके चक्कर में मैंने अपना एक गुन्नीसारी एक खेत भी बेच दिया जो आज की तारीख में 20 लाख का था, पर मैंने 9 लाख में ही बेच दिया उसको। क्या लग रहा है शासन की योजना में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, सब मिली भगत इनकी जनपद वाले की। 336 पास हुए थे सरकार की मनरेगा में, पर मेरे पास 30,000 रुपये आए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। इन सरकार की योजना में चक्कर में मैंने मेरा खेत बेच दिया और 30,000 रुपये अभी तक मेरे पास आया और कुछ भी नहीं आया। मैं चक्कर लगा 1 महीना हो गया मैंने शिकायत की। अब सचिव कारूम लोहार है जो कि अभी वर्तमान में वो महागढ़ में, वो बोले कि मैं 2-4 दिन में कुछ होगा निपटारा करवा दूंगा। उनने कहा कि जांच कर रहा हूँ और 1 दिन या 2 दिन में हो जाएगा तुम्हारा काम। आई मेरी ननद जमीन के वास्ते लड़ाई कर रही मारती, और कुएं पे आई 10-12 जने को लेके और लड़ाई करी मेरे से और मेरे को मारने लगी। एक पुलिस वाले को लेके आई थी साथ में, नया गांव वाले को, और वो ऐसे बोलती है कि ज़मीन मेरी है छोड़ दे। तो मैं कैसे छोड़ूँ साहब, मैं तो अकेली हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, मेरे तो कोई नहीं है साहब, मेरे कोई औलाद है नहीं, मेरे आदमी है नहीं, कुछ नहीं है मेरे साथ में। वो वहाँ का ही था थाने पहले का, मैं मसानी से सरवानिया की हूँ। हाँ। तो वो वहाँ पे कुएं पे आए थे मेरे, मैं कुएं पे थी। नया गांव थाना लगता है हमारे, हाँ। चौकी नया गांव लगती है साहब। ज़मीन मेरी है साहब। हाँ। और मेरे को कहती है कि भग जाए यहाँ से, और कुएं में डालने लगे वो 30-40 जने होके। हाँ। मेरे को मेरे जमाई मोहन लाल जी, शोभन लाल जी और वो थानादार नया गांव का, वो बोलती है कि कुएं में डाल दो इसको। हाँ, पुलिस वाले कहते हैं कि कुएं में डाल दो इनको, ऐसे बोलते वो मेरे को, और धमकाते चमकाते रोज पांतरे आते मेरे कुएं पे, रोज 2-4 दिन में 2-3 दिन में आते रहते वो मोहन लाल जी, शोभन लाल जी और वो थानेदार थी नहीं, और उनका लड़का भी आर्मी में है मेरे नड़न का। तो वो लड़का ऐसे बोलता है कि इसको कुएं में डाल दो, मैं संभाल लूँगी सब, मैं हूँ आर्मी में जो। हाँ, आवेदन दिया था, यहाँ दिया था, नीमच दिया था, उज्जैन दिया था, रतलाम दिया था। हाँ, ऐसे नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।